हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2016 में आई मूवी उड़ता पंजाब। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से, जहाँ पर पाकिस्तान में खड़े 3 लोग इंडिया के बॉर्डर के उस पार एक पार्सल फेंकते हैं। तभी वहाँ पर बोरिया नाम की लड़की थी जो उस पार्सल को उठा लेती है। अब बोरिया को नहीं पता था कि उस पार्सल में क्या है, लेकिन फिर भी वो उसे अपने पास रखती है। जिसके बाद वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसमें ड्रग्स हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उस पैकेट को ढूंढ रहे थे, लेकिन बोरिया वहाँ से वो पैकेट लेकर भाग जाती है। जिसके बाद हम वहाँ के फेमस सिंगर टॉमी सिंह को देखते हैं जो गाने बना रहा था। एक्चुअली टॉमी को ड्रग्स की काफी आदत थी और उसके गाने भी ऐसे थे जो ड्रग्स और वायलेंस को ग्लोरीफाई करते। लेकिन आज टॉमी गाने लिख नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर कॉन्सर्ट कैंसिल कर देता है। अब जैसे ये बात टॉमी को पता चलती है, वो उस प्रोड्यूसर पर काफी गुस्सा हो जाता है। अब दूसरे दिन टॉमी प्रोड्यूसर को गालियां देने लगता है। तभी वो देखता है कि प्रोड्यूसर की कार उसके साइड में ही थी। अब टॉमी उसका पीछा करने लगता है और उसे धमकाता है। अब ये देखकर टॉमी की गर्लफ्रेंड हंसने लगती है। इससे टॉमी को और गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर उसके साथ ब्रेकअप करता है और उसे वहीं छोड़कर चला आता है। जिसके बाद टॉमी वापस स्टूडियो आता है तो वहाँ पर उसके फ्रेंड्स ने उसके लिए बर्थडे पार्टी रखी थी। अब पार्टी को देखकर टॉमी का मूड फिर से ठीक हो जाता है और वो पार्टी एंजॉय करने लगता है। तो वही हम सरताज सिंह नाम के इंस्पेक्टर को देखते हैं जो ट्रक्स की चेकिंग कर रहा था। तभी उन्हें पता चलता है कि एक ट्रक में ड्रग्स थे। अब ये देखकर सरताज और उसके सीनियर्स ट्रक वाले से कमीशन लेते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सरताज अपने सीनियर्स के साथ मिलकर ड्रग्स पकड़ता है, जिसमें से वो खुद अपने पास रख लेता है और बाद में उस ड्रग्स को बेचा करता था। अब सरताज सिंह को पता चलता है कि टॉमी की जो बर्थडे पार्टी चल रही थी वहाँ पर भी ड्रग्स लिए जा रहे थे। अब ये सुनते ही पुलिस वाले टॉमी की बर्थडे पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ पर टॉमी का मैनेजर उन्हें बताने लगता है कि टॉमी ड्रग्स नहीं लेता और अब वो सुधर चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर टॉमी आता है जो पूरा ड्रग्स के नशे में था। वो पुलिस वालों के सामने काफी हंगामा करता है, जिसकी वजह से टॉमी को जेल में डाल दिया जाता है और ये न्यूज हर तरफ फैल जाती है। अब दूसरे दिन हम सरताज को देखते हैं जो अपने भाई को डांट रहा था कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सरताज का भाई बल्ली टॉमी का बहुत बड़ा फैन है और टॉमी जो भी करता है वही वो भी करता है, यानी कि बल्ली भी ड्रग्स लेता था, लेकिन ये बात सरताज को पता नहीं थी। तो वही हम बोरिया को देखते हैं जो खेतों में दवाई छिड़कने का काम कर रही थी। तभी पिंकी वहाँ से बहाना बनाकर एक किराना की दुकान में जाती है। वहाँ पर जाकर जो ड्रग्स का पैकेट उसे मिला था वो उसका वेट चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि वो 3 किलो का पैकेट था। अब ये देखकर बोरिया डिसाइड करती है कि वो इस माल को बेच देगी और थोड़े से पैसे कमा लेगी। इसलिए बोरिया एक सुनसान जगह पर जाती है जहाँ पर कुछ लड़के नशा कर रहे थे। वहाँ पर बोरिया की मुलाकात बल्ली से होती है और वो उसे अपने पास जो माल है वो दिखाती है। वो उसे बताती है कि उसके पास 3 किलो का माल है। अब ये सुनकर बल्ली काफी शौक था, क्योंकि ये माल लगभग 1 करोड़ का था। बल्ली उसे कहता है कि वो लोग तो इसे नहीं खरीद सकते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन एक काफी बड़ा डीलर है, उसके बारे में वो बोरिया को बता देगा और वो लोग बोरिया से माल खरीद लेंगे। अब ये सुनकर बोरिया भी खुश हो जाती है और उनका नंबर ले लेती है। अब बोरिया के जाने के बाद बल्ली और ड्रग्स लेता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उसके फ्रेंड्स उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और तब सरताज को पता चलता है कि उसका भाई भी ड्रग्स लेता है। अब ये सुनकर वो काफी गुस्सा हो गया था, लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर प्रीत आती है और सरताज को बताती है कि बल्ली काफी दिनों से ड्रग्स ले रहा था, इसलिए अब उसे एडिक्शन हो चुका है, इसलिए सरताज को उसका काफी ख्याल रखना होगा। तो वही बोरिया भी उस बड़ी पार्टी को कॉल करती है और उनसे एड्रेस ले लेती है ताकि वो वहाँ जाकर अपना माल बेच सके। अब अगले ही दिन बोरिया वहाँ पर जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर जो लोग थे उन्हें देखकर वो काफी डर जाती है। बोरिया को वहाँ पर खतरा महसूस होता है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तब तक उन लोगों ने उसे देख लिया था। वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं और ये देखकर बोरिया एक कुएं के पास छुप जाती है। वो काफी डर गई थी, इसलिए डर के मारे वो उस पैकेट को कुएं में बहा देती है। तभी वहाँ पर गुंडे आते हैं और वो बोरिया को पकड़ लेते हैं। उनका लीडर बोरिया से पूछता है कि अगर उसे वो माल फेंकना ही था तो चुराया क्यों। अब बोरिया के पास इसका कुछ भी जवाब नहीं था। अब बोरिया ने उनका 1 करोड़ का नुकसान कर दिया था, इसलिए वो बोरिया को अपने पास ही रखते हैं और उनके बेटे लगातार उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। बोरिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो लोग उसे ड्रग्स देते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करते हैं।
तो वही हम टॉमी को देखते हैं जो अब ड्रग्स के नशे से बाहर आ चुका था। तभी वो देखता है कि वो जेल में है और ये देखकर वो काफी गुस्सा करने लगता है। वो पुलिस वालों से पानी मांगता है लेकिन वो लोग उसे पानी नहीं देते। तभी वहां पर सरताज आता है और टॉमी को काफी पीटने लगता है क्योंकि उसका भाई बल्ली टॉमी का बहुत बड़ा फैन था और टॉमी ड्रग्स लेता है इसलिए उसने भी ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। अब सरताज अपने भाई का गुस्सा टॉमी पर उतारता है और उसे काफी ज्यादा पीट देता है, जिसके बाद टॉमी चुपचाप जेल में बैठ जाता है। तभी वो देखता है कि वहां पर और भी काफी सारे लड़के थे जो ड्रग्स लेते थे और वो लोग बताते हैं कि वो भी टॉमी के बहुत बड़े फैन हैं। उनमें से 2 लड़के उसे बताते हैं कि वो टॉमी के गानों से इतना इंस्पायर होते हैं कि उन्होंने अपनी माँ का खून कर दिया जब उसकी माँ ने ड्रग्स के लिए पैसे नहीं दिए। अब ये सुनकर टॉमी काफी शॉक था और वो समझ चुका था कि उसके गानों का उसके फैंस पर क्या असर होता है, जिसके बाद टॉमी का मैनेजर उसकी बेल करवा देता है। तो वही सरताज काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि बल्ली काफी पैनिक कर रहा था, उसे ड्रग्स नहीं मिल रहे थे इसलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। यही बात जाकर सरताज प्रीत को बताता है तो प्रीत उस पर ही गुस्सा होती है। वो सरताज से कहती है कि उसके जैसे लोगों की वजह से ही बच्चों के हाथ में ड्रग्स आते हैं। वो सरताज से कहती है कि जब तक ये खुद के घर वालों के साथ नहीं होता तब तक हमें एहसास नहीं होता कि हमने कितना गलत किया है। जिसके बाद सरताज भी समझ जाता है कि वो ड्रग्स बेचकर कितना गलत काम करता था। जिसके बाद सरताज फिर से अपनी ड्यूटी पर जाता है। तभी वहां पर एक ट्रक वाला आता है जिसके पास भी ड्रग्स मिलते हैं और सरताज उसे काफी ज्यादा पीटने लगता है। अब सरताज की हरकत देखकर उसके सीनियर उसे समझाते हैं कि ट्रक वालों को मारकर कुछ नहीं होगा, इसका जो मेन रीजन है उसे खत्म करना होगा। वो सरताज को बताते हैं कि इस ड्रग्स का मेन सप्लाई एमएलए की फैक्ट्री से आता है। अब ये सुनकर सरताज काफी शॉक था और वो अपने सीनियर से कहता है कि वो आराम करना चाहता है, इसलिए उसके सीनियर उसे घर भेज देते हैं। लेकिन सरताज घर नहीं आता बल्कि वो एमएलए की फैक्ट्री में जाता है, जहाँ पर वो छुप कर देखता है तो उसे पता चलता है कि इलेक्शंस आने वाले थे और वोट्स पाने के लिए एमएलए सबको ड्रग्स बांटने वाला था। तो वही हम बोरिया को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। अब बोरिया के खिड़की के बाहर एक गोवा का पोस्टर था और बोरिया हमेशा उसे देखती रहती। उसका सपना था कि वो भी एक दिन गोवा जाएगी। तभी वहां पर सरताज का सीनियर आता है और वो भी उसके साथ जबरदस्ती करता है। जिसके बाद हम टॉमी को देखते हैं जो ड्रग्स न लेने की वजह से काफी परेशान हो गया था। उसका कॉन्सर्ट था लेकिन फिर भी टॉमी वहां पर जा नहीं पा रहा था। टॉमी सोच लेता है कि वो इंडिया छोड़कर लंदन चला जाएगा, इसलिए वो वहां से भागने लगता है। जब उसका मैनेजर उसे रोकने की कोशिश करता है तो टॉमी उस पर गोली चला देता है जो मैनेजर के कान को छूकर चली जाती है। जिसके बाद हम सरताज को देखते हैं जो प्रीत को बताता है कि एमएलए आगे क्या करने वाला है। अब ये सुनकर प्रीत उसे कहती है कि उन्हें पता लगाना होगा कि एमएलए के पास वो ड्रग्स आते कहाँ से हैं। जिसके बाद सरताज एक ट्रक ड्राइवर से इंफॉर्मेशन निकालता है और उसे गोडाउन का पता चल जाता है और वो डॉक्टर प्रीत से कहता है कि वो भी उसके साथ चले क्योंकि डॉक्टर प्रीत को ड्रग्स की काफी नॉलेज थी। अब डॉक्टर प्रीत भी उसकी बात मान लेती है और वो दोनों ही उस गोडाउन में जाने लगते हैं। तो वही हम टॉमी को देखते हैं जो अपने कॉन्सर्ट के लिए रेडी हो चुका था। वो अपने ऑडियंस को बताता है कि वो बहुत बड़ा फुद्दू है और उससे भी फुद्दू उसकी ऑडियंस है जो उसकी हर बात बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं। वो जो भी करता है वो उसके ऑडियंस को करना होता है, वो पहले नहीं सोचते कि ये गलत है या सही। इस तरह से वो अपने ऑडियंस को बताने लगता है कि ड्रग्स, वायलेंस ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन उसकी ऑडियंस ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो लोग उसका गाना सुनना चाहते थे लेकिन टॉमी गा नहीं रहा था। ये देखकर ऑडियंस गुस्सा हो जाती है और टॉमी को गालियां देने लगती है। अब ये सुनकर टॉमी भी गुस्सा हो जाता है और वो ऑडियंस से कहता है कि अगर उनमें दम है तो वो उसे मार कर दिखाए। अब ये सुनकर लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो टॉमी को मारने के लिए आ जाते हैं। जिसके बाद टॉमी वहां से भाग जाता है और एक जगह कर छुपता है। तो वही हम बोरिया को देखते हैं जो उस गुंडों के चंगुल से भाग जाती है। वो किसी तरह से एक जगह कर छुपती है और वहां पर वो देखती है कि टॉमी भी छुपा हुआ था। अब टॉमी और बोरिया एक दूसरे को अपनी कहानी बताने लगते हैं और कहते हैं कि वो दोनों कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। तो वही हम सरताज और डॉक्टर प्रीत को देखते हैं जो उस गोडाउन में जा चुके थे। अब वहां पर काफ़ी वर्कर्स काम कर रहे थे, इसलिए सरताज भी उनमें शामिल हो जाता है ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। वहां पर सरताज सब कुछ चेक करता है लेकिन जब वो दोनों वहां से भाग रहे थे वहां के लोगों को पता चल जाता है कि ये एक पुलिस ऑफिसर है, इसलिए वो लोग उसे ड्रग इंजेक्ट करते हैं। लेकिन प्रीत उसे किसी तरह से वहां से निकालकर भाग आती है। अब सरताज और प्रीत एक जगह रुक जाते हैं लेकिन उस ड्रग्स की वजह से सरताज अपने होश खो बैठा था और वो काफी रोमांटिक होने लगता है।
लेकिन प्रीत उसे किसी तरह से शांत करवा देती है। तो वही बोरिया और टॉमी बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर टॉमी की ऑडियंस आती है और वो उसे पीटने लगती है। ये देखकर बोरिया कुछ भी कर नहीं पा रही थी। तभी वो वहाँ पर एक हॉकी स्टिक देखती है और वो उन ऑडियंस को उससे पीटने लगती है। ये देखकर टॉमी काफी शॉक था। बोरिया सभी को पीट कर वहाँ से भगा देती है और टॉमी को बताती है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉकी प्लेयर है। लेकिन बोरिया के पापा की डेथ हो गई, इसलिए बोरिया अपना घर छोड़कर भाग आई, क्योंकि उसने सोचा था कि अगर वो पंजाब आएगी तो स्टेट के लिए खेलेगी। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि यहाँ पर तो सभी लोगों को बस नशे में इंटरेस्ट है। अब ये सुनकर टॉमी को काफी बुरा लगता है और उसे बोरिया काफी अच्छी लगती है। तभी वहाँ पर वो गुंडे आते हैं और बोरिया को पकड़कर ले जाते हैं और टॉमी भी उन्हें रोक नहीं पाता। अब दूसरे दिन जब टॉमी को होश आता है तो उसे पता चलता है कि कल उसने जो कॉन्सर्ट में किया था उसकी वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। जिसके बाद टॉमी अपने घर जाता है तो वहाँ पर उसके मैनेजर का बेटा आता है और टॉमी को समझाने लगता है कि वो सरेंडर कर दे। लेकिन टॉमी उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि टॉमी को बोरिया को ढूंढना था। अब टॉमी को बोरिया से प्यार हो गया था और वो उसे वहाँ से छुड़ाना चाहता था। टॉमी को याद आता है कि बोरिया ने कहा था कि उसकी खिड़की से गोवा का पोस्टर दिखाई देता है, इसलिए टॉमी एक साइकिल चुराता है और हर तरफ गोवा का पोस्टर ढूंढने लगता है। तो वही अब सरताज का नशा भी उतर चुका था और उसे और डॉक्टर प्रीत को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। वो दोनों काफी खुश थे, क्योंकि अब एक काफी स्ट्रॉन्ग केस बनने वाला था। लेकिन तभी सरताज को पता चलता है कि उसका भाई बिलाल रिहाब से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ के लोग उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हम बोरिया को देखते हैं, जिसे अपने रूम में एक बहुत बड़ी कील दिखाई देती है और वो उसे निकालने में लग जाती है। तो वही सरताज ने अब सारे प्रूफ इकट्ठा कर लिए थे और वो इस बारे में डॉक्टर प्रीत को बताता है। डॉक्टर प्रीत भी इस बात से काफी इम्प्रेस हो गई थी। जिसके बाद सरताज उन्हें कॉफी के लिए पूछता है और डॉक्टर प्रीत भी उसे हाँ कह देती है। जिसके बाद सरताज अपनी रिपोर्ट पूरी करने के लिए जाता है तो वही डॉक्टर प्रीत हॉस्पिटल आती है। लेकिन तभी वो देखती है कि बिलाल वहाँ से भाग रहा था। वो बिलाल को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बिलाल के हाथ में एक हथियार था। बिलाल किसी भी हालत में वहाँ से भागना चाहता था, इसलिए वो डॉक्टर प्रीत पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर प्रीत की वहीं पर मौत हो जाती है। तो वही हम सरताज को देखते हैं, जिसकी सीनियर को पता चल जाता है कि सरताज सबको पकड़वाना चाहता है, जिसमें उसके सीनियर का भी नाम था। तभी सरताज को प्रीत की मौत का पता चलता है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा दुखी था। तभी वहाँ पर सरताज के सीनियर आते हैं और वो उसे बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद जब सरताज की आंखें खुलती है तो वो उन्हीं गुंडों के पास था जिन्होंने बोरिया को किडनैप करके रखा था। तो वही हम बोरिया को देखते हैं, जिसने वो कील निकाल दिया था, और जैसे ये गुंडा उसके पास आने लगता है वो उस कील से उसे मार देती है और उसके बाद वहाँ से भागने लगती है। तो वही हम टॉमी को देखते हैं, जो काफी टाइम से गोवा का पोस्टर ढूंढ रहा था। वो थक कर एक जगह गिर जाता है, तभी उसे पोस्टर दिखाई देता है और ये देखकर टॉमी समझ जाता है कि बोरिया इसी घर में है। जिसके बाद टॉमी दीवार कूदकर अंदर आता है तो वहाँ पर सरताज भी था, जिसे वो गुंडे शूट करने वाले थे। अब टॉमी को वहाँ देखकर वो लोग उसे भी शूट करने वाले थे, लेकिन टॉमी और सरताज उनसे लड़ने लगते हैं और उन सभी को मार देते हैं। जिसके बाद टॉमी बोरिया के पास जाता है, जो भी वहाँ से भाग रही थी। टॉमी को देखकर बोरिया काफी शॉक थी, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि टॉमी उसके लिए यहाँ पर आएगा। जिसके बाद टॉमी उन सबको मार देता है और बोरिया को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तो वही हम सरताज को देखते हैं, जो भी बाकी गुंडों को मार देता है। लास्ट में वो देखता है कि उनकी माँ भी वहीं पर थी और वो उन्हें भी मार देता है। पर सरताज काफी दुखी था, क्योंकि बिलाल ने डॉक्टर प्रीत को मार दिया था। जिसके बाद हम बोरिया को देखते हैं, जो फाइनली गोवा पहुंच गई थी। एक्चुअली वहाँ पर टॉमी ने उसे भेजा था अपने मैनेजर के साथ। बोरिया वहाँ पर समुंदर को देखते हुए मुस्कुरा रही थी, तभी उसे टॉमी का कॉल आता है और वो उसे उसका असली नाम पूछता है। तो बोरिया उसे बताती है कि उसका नाम मेरी जैन है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी उड़ता पंजाब मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।